नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube परिवार के सभी साथियों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम दोस्तों। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की आप सभी को बहुत बहुत बधाई दोस्तों। आज पूरा देश भारतीय सेना की तारीफ कर रहा है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी भारतीय सेना की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भारत सरकार की प्रशंसा कर रही है कि भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया बहुत अच्छा उठाया। और हालांकि ये 2 सप्ताह बाद पहलगाम की जो घटना घटी थी वो 2 हफ्ते पहले घटी थी, और इन 2 हफ्तों के बीच में नरेंद्र मोदी जी न जाने कितनी बार तीनों सेनाओं के अध्यक्ष से मीटिंग किया उन्होंने। फिर अमित शाह जी के साथ बैठकें की, फिर जो है वो राजनाथ सिंह जी के साथ बैठकें की, कैबिनेट की बैठकें की। इसके अलावा और भी बहुत सारे, बिहार के मधुबनी में जब नरेंद्र मोदी जी रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा था, बिहार की धरती से मैं ये ऐलान करता हूं कि आतंकवादी जो है जहां भी धरती के अंतिम कोने तक जाएंगे भारत की सरकार उसका पीछा करेगी, और उनकी कल्पना से परे उनको इसकी सजा मिलेगी, और ये सजा मिली। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, हालांकि इसका जो ऑपरेशन हुआ इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया दोस्तों। तो ऑपरेशन सिंदूर से मैं कल एक डिबेट सुना था जिसमें आशुतोष जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उन्होंने कहा कि जिसने भी ये नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, बड़ा सुंदर नाम रखा, क्योंकि काफ़ी और भारतीय सरकार ने जिस संतुलित और ढंग से कार्रवाई की बिना किसी गलती के, वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है दोस्तों। सिंदूर से याद आ गया कि सिंदूर हमारे भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों। आप देखते होंगे कि घर में हमारी माताएं बहनें सिंदूर लगाया करती हैं दोस्तों। और सिंदूर जो का इतिहास क्या है दोस्तों, आज थोड़ा हम लोग इस पर चर्चा भी कर लें। चूंकि ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा गया था, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर ही आज एक चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो ऐसा माना जाता है कि जो वैदिक साहित्य है हमारा, उसमें भी सिंदूर की चर्चा हुई है दोस्तों। इसके अलावा सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें कुछ मूर्तियां निकली थी दोस्तों। इसमें महिलाओं के माथे पर बीच में कुछ लगा हुआ सा दिखता था लाल लाल, तो उससे ये पता लगा ये सिंदूर ही लगाई हुई थी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, भगवान गणेश जी को सिंदूर का तिलक किया जाता है दोस्तों, और घर घर में महिलाएं तो सिंदूर लगाती हैं दोस्तों। सबसे पहले सिंदूर किसने लगाया? दरअसल सबसे पहले सिंदूर लगाने की बात तो होती है तो इसकी चर्चा माता पार्वती ने लगाया। दरअसल माता पार्वती जो है वो भगवान शंकर को पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, और काफ़ी कठोर तपस्या करने के बाद जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए और जब उनका विवाह हुआ तो उन्होंने सिंदूर लगाया था। तो देश में भारतीय संस्कृति में सबसे पहले सिंदूर लगाने का जो श्रेय है वो माता पार्वती को जाता है दोस्तों। इसके अलावा जगतजननी सीता माता के बारे में मैं आपको बता दूं, रामचरितमानस में एक उल्लेख है कि जो है माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह हो रहा था, तो वो मतलब उनको भगवान राम ने सिंदूर टीका था, मतलब कि माथा में लगाया था, उसकी चर्चा है दोस्तों। तो सिंदूर की परंपरा काफ़ी प्राचीन है, और इसी से पता चल जाता है कि भगवान राम ने माता सीता को भी सिंदूर टीका था दोस्तों। एक बार माता सीता सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने देखा, तो हनुमान जी ने पूछा कि माता आप ये क्या लगा रही हैं? तो उन्होंने बोला कि मतलब मैं ये सिंदूर लगा रही हूँ। और तो उन्होंने बोला कि किस लिए लगा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि भगवान राम के सुख और उनके दीर्घायु जीवन के लिए। इतना सुनना था कि हनुमान जी ने सिंदूर का पूरा बोर अपने देह में, पूरा देह में रगड़ लिया, पूरे माथे पर, पूरे शरीर में उन्होंने रगड़ लिया। तो माता सीता ने बोला, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कि माता अगर आप सिंदूर लगाती हैं भगवान राम के सुख के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, तो मैंने अपने स्वामी के सुख के लिए और दीर्घायु के लिए पूरे शरीर में सिंदूर लगा दिया। और तब से ये परंपरा चली आ रही है दोस्तों कि हनुमान जी को भी सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो सिंदूर की परंपरा हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत पुरानी है। इसके अलावा आप देखते होंगे दोस्तों कि जब किसी के यहाँ प्रसाद जाता है, बिहार में तो खास करके, बाहर की बात मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब भी प्रसाद जाता है तो उसमें सिंदूर की एक छोटी सी पुड़िया भी डाल दी जाती है, ताकि एक मतलब ये बिना सिंदूर के आप भारतीय संस्कृति की कल्पना नहीं कर सकते। सिंदूर का कितना महत्व है दोस्तों, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रसाद जब भी दिया जाता है तो उसमें भी सिंदूर का उपयोग किया जाता है। और छठ में अगर में देखते होंगे कि महिलाएं जो है नाक से लेके पूरा यहाँ तक सिंदूर किए रहती हैं। तो सिंदूर का महत्व होता ही है दोस्तों। हर मांगलिक कार्य में,
हर मांगलिक कार्य में महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, टिकली वगैरह लगाती हैं। तो ये सिंदूर का जो महत्व है ना दोस्तों, प्राचीन काल से और अभी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चूंकि ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा गया था, तो मैं सोचा कि सिंदूर पर भी थोड़ी चर्चा कर लूँ, इसीलिए मैंने ये चर्चा किया दोस्तों। दोस्तों मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नमस्कार।